हरिओम। आवाज ठीक है। आवाज सही है। तो हम लोगों ने अभी तृतीय पटल कल समाप्त किया। और आप सबने देखा तृतीय पटल में क्या क्या चीजें हैं। 10 वायु, उनका स्थान, उनके कार्य, सफलता के 6 लक्षण, जिसमें दृढ़ विश्वास, गुरु की वंदना, श्रद्धावान, समता का भाव, इंद्रिय निग्रह और मिताहा, विघ्न और उसके उपाय, आसन बताया गया। 84 आसन भगवान शिव ने बताया है, जिसमें से 4 उन्होंने बताया, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, उत्तरासन। फिर प्राणायाम, जिसको पवनाभ्यास भी बोला है, नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया। 20 20 बार करना है। एक बार में कितना बार? 20। और दिन भर में 80, 4 राउंड, 4 तो 80 बार। हम्म। फिर वायु साधना का वर्णन, कौवे के मुख के समान वायु पान करना है। प्रत्याहार, योगी की अवस्था कैसी है, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। फिर नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए। नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या क्या है, जब नाड़ी हमारी शुद्ध होगी तो क्या लक्षण होते हैं नाड़ी शोधन के। शरीर का संतुलित होना, सुगंधित होना, कांति युक्त होना, स्वर का सध जाना। ये बातें तृतीय पटल में नाड़ी शोधन के उसमें बताया गया। चलते हैं हम लोग चतुर्थ पटल की आज समरी देखेंगे। और कल से हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है हमें चतुर्थ पटल में। शिव संहिता 5 पटल है, टोटल 5 अध्याय है। प्रथम पटल 99 श्लोक, द्वितीय पटल 57 श्लोक, तृतीय पटल 115 श्लोक, चतुर्थ पटल 111 श्लोक, और पंचम पटल में 260 श्लोक है। हमें देखने हैं चतुर्थ पटल। टोटल कितना है शिव संहिता में, टोटल कितने श्लोक हैं? 442। 640। 442 हम्म। जी। 642। हाँ, ये श्लोक की संख्या भी याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है कभी कभी प्रश्न। ठीक है ना। चले तो चतुर्थ पटल मुद्रा का है। मुद्रा महत्वपूर्ण है, हठ पर दीपिका में हमने भी पढ़ा है मुद्रा। हठ पर दीपिका में मुद्राएं हैं। तो मुद्राएं से पीछे कौन से ग्रंथ में थी, तो शिव संहिता में हमको स्पष्ट वही रूप में मिलती हैं 10 मुद्राएं। क्या है, जिसको मुद्रिका योग प्रकरण भी बोला गया है। इस शिव संहिता में चौथे अध्याय को मुद्रिका योग प्रकरण। ये मुद्रा क्या है, बहुत से लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम इंटरव्यू में कहीं जाते हैं तो जो योग के इंस्टीट्यूट होते हैं तो वहां पूछ लेते हैं कि मुद्रा क्या है। तो हमने देखा है ऐसे इंटरव्यू में लोगों के द्वारा मुद्रा के बारे में, वो ज्ञान मुद्रा, तो ये मुद्रा, तो वो मुद्रा, ऐसे जवाब दिए जाते हैं। क्या ये जवाब सही है एज ए योग के स्टूडेंट हमारा? बिल्कुल नहीं। हम योग के स्टूडेंट होके टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट में जो रिफरेंस है योग को लेके, मुद्रा को लेके, उसकी बात करें। तो बताया मुदम आनंदम राति लाति इति मुद्रा। मुद्रा क्या है? जो आनंद को लाने वाली। हम सीधा ये बोल सकते हैं, मुदम आनंदम राति लाति इति मुद्रा।
मुद्रा वो है जो आनंद को लाने वाली। और कुंडलिनी प्रबोधकम, कुंडलिनी का जागरण करने वाली है। और सर्वव्याधि प्रमुच्यते, सभी रोगों को समाप्त करने वाली है। ये मुद्रा है। तो कितनी मुद्राओं का वर्णन शिव संहिता में किया गया है? शिव संहिता में कितनी सर मुद्राओं का 10। वर्णन किया? 10। 10। और जी। सिर्फ 10 ही है? सर एक योनि मुद्रा भी है। हम्म। एक योनि मुद्रा का भी वर्णन किया है सर, उनको मिला के 11 है। हाँ, 10 और 1, 11 मुद्राओं का वर्णन मिलता है शिव संहिता में। और हठ प्रदीपिका में, 10 हठ मुद्रा। प्रदीपिका, 10 हठ प्रदीपिका 10 मुद्रा का वर्णन मिलता है। बिल्कुल, हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा, और शिव संहिता में 10 + 1, 11 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है? सभी रोग समाप्त होते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, और आनंद की प्राप्ति होती है। आगे क्या कहते हैं? मुद्रा के अभ्यास से पूर्व योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, ये शिव संहिता में कहा गया है। मुद्रा का अभ्यास शुरू करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, जिससे चंद्रमंडल से क्षरित अमृत को पुनः उसी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो कह रहे हैं ये योनि मुद्रा है, इसके माध्यम से हम जो वो अमृत जो क्षरित हो रहा है चंद्रमंडल से, उसको फिर से उसी स्थान पर पहुंचा सकते, पहुंचाया जा सकता है। ऐसे योनि मुद्रा के द्वारा। तो शिव संहिता में मुद्राओं का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? तो चतुर्थ पटल में किया गया है। कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? तो 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अगर योनि मुद्रा को लेकर कितनी मुद्राओं का वर्णन है? तो 11 मुद्राओं का वर्णन शिव संहिता में मिलता है। ठीक है। फिर आगे क्या बताते हैं? योनि मुद्रा के सम्यक अभ्यास से शुभ अशुभ मंत्रों के जाप की सिद्धि होती है। कह रहे हैं ये योनि मुद्रा अगर सम्यक अभ्यास किया जाए और सिद्ध हो जाए, तो हमें मंत्रों की सिद्धि होती है, जिससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे मंत्र होंगे वैसे फल प्राप्त होगा। योनि मुद्रा के अभ्यास बल से ब्रह्म हत्या, तीनों लोकों के प्राणियों की हत्या का पाप का फल भौस क्या हो जाता है? नहीं भोगना पड़ता है। अगर जो व्यक्ति योनि मुद्रा का अभ्यास कर रहा है, ये बातें कही गई हैं, सिर्फ हमें एग्जाम के लिए इसको तैयार जानना है। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको मान के रखना है। इसके तर्क वितर्क में नहीं जाना है कि कैसे होता है, क्या होता है। कि चलो पाप को भस्म करने का, समाप्त करने का एक अच्छा मार्ग है ये, तो इसी से करेंगे। इस सब के उसमें खेल में नहीं पड़ना है। ठीक है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। इसके बाद बताते हैं मोक्ष की कामना। मोक्ष की कामना करने वाले को सदैव अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही प्रवृत्ति होती है। अभ्यास से ही मुद्राओं की भी सिद्धि होती है। अभ्यास से ही प्राणायाम की साधना सफल होती है। तो जो कुछ भी है वो क्या है? अभ्यास। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अभ्यास ही हमें दृढ़ बनाता है। और अभ्यास क्या करवाएगा? कौन अभ्यास करेगा? तो कह रहे हैं जिसके अंदर अनुराग होगा, जो अर्जुन की स्थिति में होगा, जिसको मोक्ष चाहिए होगा, जिसको मुक्ति चाहिए होगा, वो अभ्यास करेगा।
मोक्ष की कामना करने वालों को सदैव अभ्यास करना चाहिए। मतलब जिस जिसको अपने मन को निर्मल करना है, जिस जिसको अपने विकारों से विमुक्त होना है, उन्हें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही मुद्रा सिद्ध होगी, अभ्यास से ही प्राणायाम सिद्ध होगा, अभ्यास से ही मन निर्मल होगा, अभ्यास से ही मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि मैं उत्तम सिद्धों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाले अत्यंत गोपनीय तथा परम दुर्लभ योग का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव क्या कहते हैं? उत्तम सिद्धों के लिए, जो सिद्ध है, उन सिद्धों को जो सिद्धत्व प्रदान करने, सिद्धि प्रदान करने वाले अत्यंत गोपनीय दुर्लभ योग का वर्णन करता है। योग के बारे में बताया है। भगवान कृष्ण ने भी कितने चीजें अर्जुन के लिए, अनुरागी के लिए बताया। जब सोई हुई कुंडलिनी गुरु की कृपा से जाग जाती है, तब सभी अंतस्थ कमल चक्र तथा ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। कह रहे हैं, जब सोई हुई वो कुंडलिनी शक्ति, वो ऊर्जा, वो दृष्टि, हम कहें तो वो प्रज्ञा, वो ज्ञान चक्षु जग जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए। कैसे खुलेगी वो ज्ञान चक्षु? तो गुरु की कृपा से खुलेगी। तब सभी अंतस्थ कमल चक्र तथा ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। क्या है? ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, चक्रों का भेदन हो जाता है। उसके बाद उस ब्रह्म द्वार के मुख पर सोई हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कैसे अभ्यास करना चाहिए? संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। क्या करने के लिए? वो जो द्वार पर मुख रखकर को शक्ति सो रही है, उस शक्ति को जगाना है। वही शक्ति हमें आगे ले जाएगी। फिर बात आती है, वो मुद्राएं कौन कौन सी हैं जो बताई गई हैं? तो 10 मुद्राएं। यही 10 मुद्राएं हठ प्रदीपिका में भी तो है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद केसरी, जालंधर बंध, मूल बंध, विपरीत करणी, उद्यान वज्रोली शक्ति चालन। यही 10 मुद्राएं हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने रखा है। तो सेम यहीं से कॉपी किया है हमने। अगर हम कहें हठ प्रदीपिका, तो हठ प्रदीपिका स्वात्मा राम जी ने लिखा है, तो कहाँ से लिखा है? शिव संहिता से ही चीजों को कॉपी किया है। कुछ चीजें कुछ ऐड कर दिए हैं, तो कुछ चीजें घटा दिए हैं। यही तो है ना। इसके बाद ये 10 मुद्राएं हमें देखनी है। महामुद्रा, एक ये मुद्राओं के बारे में बताया गया कि क्या है महामुद्रा। मंद भाग्य वाला, महामुद्रा का जो अभ्यास करेगा, मंद भाग्य वाला योगी भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। समस्त नाड़ियों का सफल संचालन होता है, बिंदु धारण होता है, मल का दग्ध हो जाना, सभी पापों का नाश होना, कुंडलिनी जागरण, वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश, समस्त रोग का नाश, जठरानल प्रदीप, शरीर में निर्मल कांति का उदय। अच्छा, हठ पर दीपिका में कुंडलिनी जागरण के लिए कौन कौन सी मुद्राएं कही गई, बताएगा कोई? कौन कौन सी मुद्राएं हैं हठ पर दीपिका में कुंडलिनी जागरण के लिए? सर खेचरी मुद्रा है, हम्म, खेचरी मुद्रा है, कंफर्म नहीं है सर उसमें। हम बताएंगे कौन सी मुद्रा है, पूछ रहे हैं।
किसी को पता है कौन कौन सी मुद्राएं हैं? एक तो शक्ति चालन है। सर शक्ति महामुद्रा, चालन है सर, और महामुद्रा, महामुद्रा। महावेद, हम्म, महामुद्रा, शक्ति महावेद, महावेद शक्ति शक्ति चालित। चालन है, शक्ति चालन है और महामुद्रा है। ठीक है। और और भी कोई है? तो सामूहिक मुद्रा, संभवी मुद्रा। संभवी मुद्रा का वर्णन है आपको दीपिका में, मुद्रा के अंतर्गत? नहीं मुद्रा का मुद्रा मतलब के अंतर्गत तो मुद्राओं में कौन मुद्रा है? 3 मुद्रा हमने बताया था जो कुंडलिनी जागरण करने वाली है। छठ प्रदीपिका में 3 मुद्राएं हैं। एक तो मूल बंध को कहा गया है, दूसरा महामुद्रा को कहा गया है, तीसरा शक्ति चालिनी को। इसको शक्ति चालन, शक्ति चालन को कहा गया है। ये कुंडलिनी जागरण करने वाली मुद्रा। और शिव संहिता में किसको कह रहे हैं? महामुद्रा को कह रहे हैं। तो ये बात तो भाई मिल ही रही है, शिव संहिता में भी है, वहां भी है। ठीक है। इसके बाद ये तमाम ये लाभ बताए महामुद्रा के। ठीक है। फिर महाबंध के बारे में बताते हैं। महाबंध, शरीर पुष्ट होता है, अस्थि पंजर सुदृढ़ बनता है, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, अपान और प्राण की एकता होती है। ये लाभ बता रहे हैं महाबंध के। महाबंध क्या है? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। जब तीनों साथ में लगते हैं तो क्या अवस्था होती है? महाबंध की स्थिति होती है। इसी को कहा महाबंध है। इसमें शरीर पुष्ट होता है, अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है, पूर्ण संतुष्ट की स्थिति प्राप्त होती है, अपान और प्राण की एकता होती है इस स्थिति में। ठीक है, महाबंध में। इसके बाद महावेद के बारे में बताते हैं शिव संहिता में। क्या है? ग्रंथि का भेदन होता है, महावेद ग्रंथि भेदन। हठ प्रदीपिका में भी बताया है, चक्र भेदन होता है। फिर बुढ़ापा मृत्यु का भय नाश होता है, तो ये भी बताया है यहाँ पर। बुढ़ापा मृत्यु जरा मृत्यु नाशक है। महामुद्रा एवं महाबंध ये दोनों महावेद के बिना निष्फल है, इसलिए तीनों का अभ्यास करना चाहिए। तो यही बात हठ प्रदीपिका में भी बताई है कि बिना महावेद के महामुद्रा महाबंध दोनों ही क्या है? बेकार है। ठीक है। इन तीनों मुद्राओं का दिन में 4 बार 6 मास तक अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। इन 3 मुद्राओं का में 4 बार 6 मास तक अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये बस यही बात है महावेद। इसके बाद आगे चलते हैं। महावेद के बाद खेचरी मुद्रा। चौथी मुद्रा क्या है? खेचरी मुद्रा। अच्छा, क्या बोला यहाँ? भगवान शिव की प्रिय मुद्रा है खेचरी मुद्रा। भगवान शिव की प्रिय मुद्रा है खेचरी मुद्रा। सभी सिद्धि प्रदान करने वाली है। अमृत का पान। खेचरी का मतलब क्या होता है? खेचरी का मतलब क्या है? हठ प्रदीप। खे चरी, चरी का मतलब विचरण आकाश। करना। खे का मतलब आकाश, शून्य में विचरण करना। शांति, परम शांति की स्थिति। खेचरी मुद्रा उसमें विचरण करवाने वाली मुद्रा है। भगवान शिव की कह रहे प्रिय मुद्रा है। और हठ प्रदीपिका में खेचरी मुद्रा को श्रेष्ठ मुद्रा बोला गया है। सभी सिद्धि प्रदान करने, सब सिद्धि प्राप्त होती है खेचरी से। अमृत का पान, जब हम क्या करते हैं, जिह्वा को काट के बड़ा करके उसमें क्या करते हैं?
जिह्वा को पीछे लगाते हैं और उस अमृत का पान करते हैं। कह रहे हैं खेचरी मुद्रा मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। क्षण भर को अभ्यास से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षण भर के अभ्यास से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और गुरु मुख से जानकर बुद्धिमान साधक पाप में लिप्त होते भी हुए भी मुक्त है। तो ये खेचरी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे इसका अभ्यास करना चाहिए, क्या है। और हठ प्रदीपिका में काफी विस्तार से उन्होंने बताया कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास से सर्प के विष का भी प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हमें लगता है कि ये तृतीय पट ये चतुर्थ पटल एक एक श्लोक देखने की बहुत जरूरत नहीं है। आज देख ले रहे हैं, फिर कल इसको देख लेंगे। तो 2-3 यही मेन पॉइंट है इसमें। 15-10 मुद्राएं हैं, 11 योनि मुद्रा को लेके, बस यही महत्वपूर्ण है मुद्रा से। यहाँ ज्यादा अंदर की बातें नहीं आएंगी। और सेम आपको यही सेम चीजें हठ प्रदीपिका में, शिव संहिता में और भी ग्रंथों में यही स्थिति आपको मिलेगी मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ याद ये रखना है कि चतुर्थ पटल में दिया गया है। श्लोक कितने हैं चतुर्थ पटल में, मुद्रा कितनी है, कौन कौन सी है, बस इतना तक ही यहाँ आता है प्रश्न। पांचवा है जालंधर बंध। उस अमृत की रक्षा करता है, अमरता को प्राप्त करता है। जालंधर बंध क्या है? गले को आगे की तरफ, चिन्ह को छाती से चिपकाने का प्रयास, जालंधर बंध। क्या बताया? उस अमृत की रक्षा करता है। अमृत की रक्षा करने वाले आस मुद्रा कौन कौन से है? उस अमृत की रक्षा करने वाले मुद्रा कौन कौन सी है? 3 मुद्राएं सर बताया है। विपरीत करनी और जालंधर बंद। हाँ, जालंधर बंद है, विपरीत करनी है और खेचरी भी है सर। खेचरी खेचरी मुद्रा। खेचरी। ये 3 मुद्राएं हैं जो उस अमृत की रक्षा करने का काम करती है, अमरता को प्राप्त करवाती है। जालंधर बंध, अमृत का पान करना, ये होता है। फिर मूल बंध के बारे में, छठा, प्राण और अपान की एकता होती है, बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने में सहायक है। योनि मुद्रा की स्वतः ही सिद्धि हो जाती है। इस बंध के अभ्यास से योगी शून्य में विचरण करने लगता है। इस प्रकार ये छठी मुद्रा है मूल बंध। इसके बाद विपरीत करनी। विपरीत करनी में क्या बताया? इसका अभ्यास गुप्त एवं निर्जन स्थान पर करना चाहिए। प्रतिदिन 3 घंटे अभ्यास करने वाला साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। रोज 3 घंटा। तो एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 घंटा जो टाइम है, विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए? तो 3 घंटे तक। और हठ प्रदीपिका में इसके बारे में बताया है कि जठराग्नि अधिक प्रदीप्त होती है, इसलिए अधिक भोजन करना चाहिए। हम्म, और सोमरस इससे भस्म होने से बचता है। कभी बूढ़ा नहीं होता है व्यक्ति। ललित और पलित, झुर्री और बाल पकने वाली समस्या के लिए भी अच्छा है ये। 8 नंबर उद्यान बंध। उद्यान बंध समस्त दुखों का नाश करने वाला। उद्यान बंध क्या है? समस्त दुखों का नाश। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। उड्डयन है, उड़ने का काम करता है, उड़ाने का काम करता है। प्राण जो है वो उड़ान भरता है उड्डयन बंध में। प्रतिदिन 4 बार इसका अभ्यास करने की बात कही गई है। नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, वायु सिद्धि होगी। 6 मास तक अभ्यास से मृत्यु जय होगा।
जठराग्नि प्रदीप्त होगी और रस की वृद्धि होगी। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर वज्रोली मुद्रा, जिसमें दो मुद्राएं बताई गई है, सहजोली और अमरोली। तो इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही देखना है। वज्रोली मुद्रा दो प्रकार की है, सहजोली और अमरोली। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। शक्ति चालन मुद्रा 10वीं मुद्रा है। सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, कुंडलिनी का जागरण होता है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु निर्देशन में 2 मुहूर्त अभ्यास करें और मुक्तासन में, सिद्धासन में इसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से ये 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं, क्या बताया आगे के बाद कुछ नहीं है। तो इतना ही कुछ है इसमें मुद्राओं के उसमें। थोड़ा सा हम कल रिवाइज कर लेंगे, आज कुछ होगा तो एक नोट बना लेंगे, नोट ही डिस्कस कर लेंगे इसका। जरूरी नहीं है कि इसको श्लोक वाइज पूरा देखें। ठीक है ना, इतना समय भी नहीं है अपने पास। सर इसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। हाँ, भेज देंगे। ओके। सर द्वितीय पटल का भी एक बार नोट भेज दीजिएगा अगर हो तो। ठीक ठीक, भेज देंगे, द्वितीय पटल भी भेज देंगे आपको, तो इसमें पिछली पूरा बार भी पढ़ने की भेजा जरूरत था। नहीं हो। हाँ सर होगा, लेकिन वो थोड़ा सा फोन में और उसमें बनाया था मैंने का, तो उसको देखना पड़ेगा, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर भेज देंगे तो मैं दोबारा बना लूंगा। ठीक है, भेज देंगे। तो ये है चतुर्थ पटल और पंचम पटल। पंचम पटल महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उनको देखेंगे कल भी, लेकिन हम चतुर्थ पटल पे ही चर्चा करेंगे कल भी। ठीक है, तो चतुर्थ पटल क्या क्या देखा हमने? योनि मुद्रा बंध के बारे में, 10 मुद्राओं के साथ एक योनि मुद्रा है, और फिर 10 मुद्राएं हैं। सर योनि मुद्रा को अश्विनी मुद्रा भी कहते हैं ना? अश्वनी मुद्रा, योनि मुद्रा कुछ अंतर है, उसी के जैसा है, लेकिन कुछ अंतर है उसमें। ठीक है, सेम वही नहीं अच्छा, ओके। है। बस यहाँ पे मुद्राएं ही मुद्राएं हैं जो हठ प्रदीपिका में सेम है, तो बहुत ज्यादा इस पे टाइम खर्च करना अच्छा नहीं है। और पंचम पटल में चक्रों का बात किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम देखेंगे। पंचम पटल महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं आज। मिलते हैं शाम को योग सूत्र की क्लास में। हरिओम। हरिओम सर। धन्यवाद।